मैं विशाल को एक अलग तरीके से जानती हूँ और मैं यही कहूँगी कि विशाल का जो नेचर है, जो नियत है, वो थोड़ा नटखट है, बट ही डजंट मीन एनीथिंग बैड। वो थोड़ा सा मस्तीखोर जिसे हम हाँ। बोलते हैं, ही इज जस्ट फ्रेंडली एंड या मस्तीखोर। बट उनकी नियत ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट इज। आई थिंक उनको काफी बुरा लगा मैंने इनको कलंक का टीका दिया था। दिया था। मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं अभी भी उन लोग को बहुत याद कर रही हूँ। Hi, this is Manisha Khatwani, and you're watching me on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Monisha with us. So firstly, Monisha ji, firstly welcome to IWM Bus. Thank you, thank you. We always love your prediction because आप हमारे लिए भी हॉरोस्कोप करती थी। Yes, yes, घर yes, में भी आपने काफी हॉरोस्कोप किया, हमने yes. वो पार्ट भी काफी एंजॉय किया। How was your journey? How you want to describe your this journey? मेरे लिए जर्नी बहुत ही यादगार है, यादगार रहा है, जी। एंड इट हैज बीन सुपर एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत कुछ सीखा है लाइफ के बारे में, या अपने बारे में, लोगों के बारे में, एंड लोगों को इतना फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। एंड आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दोस या थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा यही कहूंगी, माय जर्नी वाज अमेजिंग थैंक्स टू लव एंड विशाल। उनके साथ बहुत बहुत जी। मस्ती और एंजॉय किया। आई डोंट नो कितना दिखा शो पे, बट आई एम श्योर इतना तो दिखा होगा कि हम तीनों का बॉन्ड है। एग्जैक्टली Yeah. मैं कल लाइव देख रही थी और सब बैठे थे और वो बोल रहे थे यार मुनिशा जी होती, मुन्नी जी होती तो मजा अलग आता। वो आपको काफी ही मिस कर रहा है, एक्चुअली फुल ग्रुप आपको मिस कर रही है। इवन कटारिया भी हमेशा बोलते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हैव यू सॉ ऑल दिस स्मॉल क्लिप्स एंड ऑल? एक्चुअली मैं थोड़ा इतना नहीं देखना चाह रही हूँ, आई गेट वेरी इमोशनल, एंड मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं अभी भी उन लोग को बहुत याद कर रही हूँ, डे नाइट उनके लिए प्रेयर कर रही हूँ कि वो टिके और अच्छा रहे। एंड आई विश मुझे एक चांस मिले कि मैं वीकेंड के वार पे जाके उनसे कुछ कम्युनिकेट करूँ, उनको बता पाऊँ कि लोग का क्या रिएक्शन है या कुछ भी, जस्ट मीट देम एंड सी देम वंस अगेन। कल एंड शिवानी काफी प्यारी तरह नो प्यारे वे से आपका मिमिक करी थी। अगर मुनिशा मुन्नी जी होती तो वो ऐसे बोलती, वो ऐसे करती। मैं काफी खुश थी कि द वे दे आर मिसिंग यू नो, वो अभी वो ग्रुप का वो हिस्सा आपको अभी भी मान रहे हैं। yes, I will always be a part of them. I will always be there for them. मैंने कहा विशाल और लव के लिए मैं कहूँगी कि आई एम देयर फॉर देम इररिस्पेक्टिव। ये शो से आगे भी मैं उनके लिए खड़ी हूँ। जी, जी। आई डोंट नो आपने ये चंग देखा है कि नहीं देखा, लेकिन जब आपने अरमान का प्रेडिक्शन किया, अरमान ने काफ़ी आपसे अच्छे से बात किया और बात काफ़ी कुछ अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्स किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला कि अरे ये मैं प्रेडिक्शन पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं इस पे इतना ध्यान नहीं देखता हूँ, जो अपने किस्मत में होगा नो द वे ही चेंज हिज पर्सनैलिटी टुवर्ड्स द हॉरोस्कोप एंड द कार्ड रीडिंग। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सी अरमान जी का तो मैं ओपिनियन इतना सीरियसली लेती नहीं हूँ, जी। बिकॉज वो तो हर 2 डेज में, 2 डेज क्या, हर 2 आवर्स में अपना ओपिनियन चेंज करते रहते हैं। सो आई डोंट पे मच हीट टू इट। मैंने एज अ जेन्युइनली एज अ टैरो कार्ड रीडर उनका प्रिडिक्शन किया था। उनका अगर फ्यूचर ब्राइट है तो है, तो हुँ, वो उनके ग्रह के हिसाब से हुँ, मैंने बोला था कि उनको आगे जाके कोई मौका या कुछ मिलेगा। आई थिंक ऐसा हुँ। कुछ मैंने बोला, उनको कोई चांस मिलेगा या मौका मिलेगा। तो इफ आई लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई थिंक दैट मैंने तो अपनी तरफ से जेन्युइनली बोला, अब उनको जो समझना है दैट्स फाइन। या स्टार्टिंग में हमें लगा कि आपका और दीपक जी और रणवीर जी का एक ग्रुप होगा, जहाँ बिकॉज स्टार्टिंग में आप उनके साथ ज्यादा नजर आते थे, बट यस। सडनली यू स्टार्ट नोइंग द इच कंटेस्टेंट, सबके पास जाती थी, सबके साथ बैठती थी। हाउ यू चेंज योर थॉट और प्रोसेस ड्यूरिंग दिस 17-18 डेज? मैं ना एक्चुअली मेरे को समझ में आया, मैं किसी को ज्यादा जान ही नहीं पाई, बिकॉज जो मैंने सोचा, जो मैंने जज किया, वो एकदम अलग हो गया था हम्म। उनके लिए। आई थिंक जब फाइनली वोट आउट का टाइम आ गया था, जब हाउसमेट्स को डिसीजन लेना था मेरे लिए, एंड दोनों वोट आउट में, एक तो जब चंद्रिया के लिए काफी लोग खड़े हो गए, वो जब पॉलेमी गई, यस। तो वो टाइम पे भी मेरी फर्स्ट टाइम प्रॉपरली आंखें खुली कि बहुत सारे लोग चंद्रिका को सपोर्ट करते हैं। अब मैं सेकंड चॉइस ज्यादा थी, बट आई थिंक बिकॉज लोग चंद्रिका के लिए इतने खड़े हो गए, वो क्लियर नहीं आ पाया कि मेरे लिए कौन खड़ा है जी। नहीं। एंड आई थिंक मैंने वो देखा जब मैं सेव हो गई, सबके चेहरे पे एक लाइक अ शॉक, एक्सेप्ट फॉर माय लव एंड विशाल। या उनके बाकी के चेहरों पे एक शॉक था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लव बाहर वाला है, ऑफ कोर्स नहीं आइडिया था। बाहर आके पता चला कि उन्होंने बचाया, एंड वो मेरे लिए
आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी बिना सोचे समझे जी दिखाई। जी किसका रंग बदलते हुए देखकर शॉकिंग लगा? हु इज दैट वन कंटेस्टेंट स्पेशली? ऐसे रंग तो नहीं बदलते हुए, बट बट हैज मुझे यू सेड कि फर्स्ट चॉइस में चंद्रिका थी, तो वो कौन था आपको लगा कि वो ग्रुप में से आपको सपोर्ट नहीं आया? चंद्रिका का सपोर्ट नहीं आया, शिवानी का सपोर्ट नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा ये लोग बिटवीन मी एंड सना सुल्तान, हम्म मुझे लगा मेरा उनके साथ ज्यादा बेटर हम्म रैपो है। ऑल्दो चंद्रिका 2-3 दिन से वो टाइम पे सना की दोस्त बन हम्म रही थी, बट फिर भी मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ओवरऑल जज करके वो हम्म कहेगी। आई थिंक उनको काफी बुरा लगा मैंने इनको कलंक का टीका दिया था। दिया था। बट आई ओनली सेड इट फ्रॉम द सेंसिटिविटी पॉइंट ऑफ हम्म व्यू कि आज भी मैं ये ओपिनियन रखती हूँ कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एंड वो शायद उनके लिए अच्छा नहीं है। हम्म और वो रिएक्टिव नेचर की वजह से उनका ग्रुप डूब हम्म सकता है। तो यू शुड हैव टेकन दैट थोड़ा अच्छे स्पिरिट में, थोड़ा अच्छे वे में। बट मैंने देखा एंड में जब मैं जा रही थी, दे डिडंट इवन हैव द कर्टसी टू से बाय। यस इतना तो डिसेंसी भी नहीं था। मैं ये नहीं बोलूंगी कोई दोस्ती यारी मेंटेन करो, बट एटलीस्ट इतना कर्टसी रणवीर जी में था, बाकी लोगों में था, इवन जिनके साथ मेरी सना सुल्तान, ऑफ कोर्स मेरा तो अच्छा था, नेजी में था, बाकी लोगों में सब में था। इवन साइं जिनके साथ ज्यादा मेरी बातचीत नहीं हम्म थी, उनके अंदर भी एक डिसेंसी था, अच्छे से बाय बोलने को, विश यू ऑल द बेस्ट, ये वो करके एक डिसेंट तरीके से। बट अगर मैं देखूं तो I would say I think that Chandrika and Kritika, it's not good sportsmanship on their या part. एक basic courtesy होता है। मैं कभी पायल की क्लोज नहीं थी, हम्म जब वो गई फिर भी हमने प्यार से से उसको बाय बाय बोला। बोला। आई थिंक एवरीबॉडी सेड इट। आप किसी के साथ रह रहे हो घर में हम्म 15 दिन 16 दिन, तो इतना तो डिसेंसी दिखाना चाहिए। या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्रू ट्रू। आई थिंक बाकी दिस अ स्मॉल जेस्टर। जस्ट अ जेस्चर कि आप आके प्यार से बाय हम्म बोलो, हम्म दैट इज इम्पोर्टेंट। मुनिशा जी, आपने वो केस काफी ही करीब से देखा है जो काफी ही बात हो रही है। आई जी। एम टॉकिंग अबाउट विशाल एंड अरमान। डू फील कि अरमान ने जो थप्पड़ मारा वो सही था? बिकॉज सब बोल रहे हैं कि विशाल की भी गलती नहीं है। पर विशाल की भी गलती भी कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा कमेंट पास नहीं करना था, स्पेशली दैट जिम वाला जो क्लिप वायरल हो रहा है सबसे ज्यादा। आई थिंक मैं विशाल को एक अलग तरीके से जानती हूँ, और मैं यही कहूंगी कि विशाल का जो नेचर है, जो नियत है, वो थोड़ा नटखट है, बट ही डजंट मीन एनीथिंग बैड। वो थोड़ा सा मस्तीखोर जिसे हम हाँ बोलते हैं, ही इज जस्ट फ्रेंडली एंड या मस्तीखोर। बट उनकी नियत ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट इज, आई थिंक इट्स नॉट बीइंग सेड। बट गिविंग अ स्पेशल केस, डू यू फाइंड दिस वाज जस्टिफाइंग? वो तो मेकर्स एंड बिग बॉस का डिसीजन, एंड हमसे भी पूछा गया, क्योंकि जब मैं अपने सिचुएशन को हैंडल करती हूँ, सोचती हूँ विद विद माय हस्बैंड और व्हाटएवर, तो शायद ये सिचुएशन हो सकता था, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हमको देना ही पड़ेगा उस चीज में। बट मैंने कल एक क्लिप देखा जहाँ कृतिका ने थोड़ा बोल रही थी, रात को उसने ड्रेस चेंज किया था, उन्होंने चंदिका को बोला कि मैंने पहले डिप नेक पहना था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग नियत से देखेंगे, तो मैं चेंज कर कर आई नो। और जब कृतिका जाती है शिवानी के बाजू में बैठने के लिए, तब अरमान भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फिर से विशाल और उन लोग के पास जा रही है, और वो चिल्लाते हैं और अपने पास बुलाते हैं। द वे अरमान प्रो, नो प्रोटेक्ट भी बोल सकते हैं, पर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ को डोमिनेट कर रहे हैं। इवन यस। कृतिका ने एक अलग फेस दिखा दिया है अभी, जो हमेशा विशाल और कटारिया के साथ रहती थी, अब जी। वो भी एक अलग वे में बात कर रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सी देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि कृतिका की बाय डिफॉल्ट लॉयल्टी अरमान जी के साथ होगी। रियल लाइफ का हस्बैंड वाइफ हम्म रिलेशन वो तो काउंट होता ही है। एक होता है शो में लॉयल्टी, और एक होता है रियल लाइफ रिलेशनशिप, हम्म तो वो डेफिनेटली ऐसा है। बट आई थिंक ये जजमेंट गलत है कि किसी की नीयत खराब है उस शो में। कोई भी बॉय, कोई भी आदमी, कोई भी मैन हो या बॉय हो, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, मुझे कभी ये वाइब नहीं लगा कि उनकी कोई भी नीयत खराब है। कोई में मीन्स आई एम इंक्लूडिंग ऑल द मेन इन द शो। यस यस यस। यस। लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। थैंक यू सो मच, आपने जितना प्यार दिया मुझे, आपने हमारे ट्रायो को जितना प्यार दिया, अब मेरे दो भाइयों को आपकी जरूरत है। प्लीज हेल्प देम टू गो टू द फिनाले। थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक्स सो श्वेता। मच।